क्या पेट लवर्स सच में एनिमल लवर्स होते हैं? जो कैट रखते हैं तो वो डॉग्स को नहीं रखेंगे क्योंकि डॉग्स और कैट्स एंटी होते Just because they have a pet, that does not automatically makes them an animal lover. वो हो सकता है सिर्फ अपने पेट को लेके प्रेम रखते हो. आपको क्या लगता है कि एनिमल्स अपनी लिबर्टी छोड़कर आपके घर में रहकर खुश रहते होंगे? क्योंकि रोड्स पे आप कितना भी खाना खिला लो सुबह शाम, लेकिन सेफ्टी तो वहाँ पे आके कॉम्प्रोमाइज हो ही जाएगी. कोई किसी भी फॉर्मेट के अंदर या किसी भी फॉर्म में आपके पेट को हर्ट करता है, आप कहाँ रिक्वेस्ट लेके जाएंगे? आप उसके लिए राइट्स के लिए कैसे लड़ेंगे? आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो ये आती है कि एनिमल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम ही नहीं माना जाता है. डेवलप्ड कंट्रीज में अगर आप जाएं, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, वहाँ आपको स्ट्रीट एनिमल्स नहीं मिलेंगे, जबकि इंडिया में जो एक कल्चर रहा है शुरू से वो ये रहा है कि कोएग्जिस्ट करते हैं. तो डॉग्स पहले हर घर में हुआ करते थे, आज नहीं रख सकते क्योंकि पड़ोसी कंप्लेन कर देता है, आपका डॉग आवाज करता है, ये भौंकता है, ये पड़ोसी को ऐसे बोलता है, तो नहीं रख पा रहे हैं. इनको 2-2 3-3 दिन तक ये भूखे रहते हैं और यही मेजर कॉज है डॉग बाइट के केसेस का. जैसे तो इंसान भी अगर भूखा है ना तो फिर वही चोरी वगैरह में वो जाता है, तो यही इनका मेजर कॉज है. एक रेप केस होता है तो हम उस आदमी के ऊपर जो भी क्रिमिनल चार्जेस होते हैं उस पे लगाते हैं, सारे मेन को नहीं करते. तो वाई किसी सिटी में किसी लेन में एक डॉग बाइट के बदले आप 100 डॉग्स मार रहे हैं? एक आदमी के बदले 100 आदमी मारिए. So welcome to this second episode of राउंड टेबल सीरीज ऑफ स्विच टॉक. और आज हम एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं. वो टॉपिक है आर पेट पेरेंट्स एनिमल लवर्स. हालांकि इसके अराउंड हम एनिमल लवर्स पे या एनिमल लव पे काफ़ी बात करेंगे. और आज हमारे साथ जो गेस्ट्स हैं वो चारों ही एनिमल लवर्स हैं. एंड उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ. सो विल स्टार्ट विद संतोष मैम हैं हमारे साथ, जो एक एनिमल शेल्टर चला रही हैं. उनसे हम जानेंगे और डिटेल में कि वो किस तरह से उसको रन कर रही हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या उनका पर्पज़ है उसके पीछे. देन वी हैव डॉक्टर शिवांश, जो एक रेस्क्यू फाउंडेशन रन कर रहे हैं और उस फाउंडेशन में किस तरह से ये मदद करते हैं एनिमल्स की और एनिमल लवर्स को किस तरह से उससे सपोर्ट मिल रहा है. देन वी हैव जूही जी. सो जूही इज़ ऑल्सो एन एनिमल लवर और आप एक बहुत ही सक्सेसफुल फेसबुक ग्रुप कंडक्ट कर रही हैं. उसमें पूरे राजस्थान से जो भी एनिमल लवर्स हैं, उनके जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो क्वेरीज होती हैं, उनको आप रिजॉल्व करने की कोशिश करती हैं. एंड देन वी हैव शालू, जो एक स्टूडेंट हैं, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हैं और एनिमल लवर भी हैं और पेट पेरेंट भी हैं. सो हम आप चारों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो एनिमल्स को लेकर हमारी सोसाइटी में देयर इज़ नो डाउट कि एनिमल्स को लेकर प्यार बढ़ता जा रहा है. पहले भी शायद रहा होगा, लेकिन कंपैरेटिवली सेंसिटिविटी थोड़ी कम थी, वो अब बेटर हो रही है. बट अभी भी क्या चैलेंजेस आते हैं. सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर. सो सबसे पहले संतोष जी आपसे शुरू करते हैं और एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन से शुरू करना चाहूँगा कि क्या पेट लवर्स सच में एनिमल लवर्स होते हैं? जी सर, पेट लवर भी एनिमल लवर होते हैं और हो सकते हैं, क्योंकि लव जो पनपता है वो एक पेट से या बच्चों से, इन्हीं से पनपता है कि हम एक को पालना शुरू किया तो उसके बाद हमने दूसरा देखा, तीसरा देखा और धीरे धीरे वो लव की परिभाषा समझते हैं कि लव हर किसी से किया जा सकता है, हर बच्चे से किया जा सकता है. एक को हम एक से शुरू करेंगे तब हमारे दिल में सबके लिए जगह बनती है. और इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरा भी एक खुद का एक होता है ना कि बहुत सारे जीव होते हैं, उनमें से हम एक बच्चे को अपना बना लेते हैं और उसको प्रेम करना शुरू करते हैं. जब उसको थोड़ा दुख होता है तो हम पागल से हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को दुख हुआ या ये हुआ. फिर वो धीरे धीरे सब बच्चों का महसूस करना शुरू करता है. तो ऐसा नहीं कहेंगे कि पेट लवर एनिमल लवर नहीं होते, नहीं हो सकते. अच्छा, नहीं हो सकते. डॉक्टर शुरुआत शिवांश, यहीं से होती है. आपको क्या लगता है, पेट लवर और एनिमल लवर्स में कुछ डिफरेंस है या नहीं? 20-30% पेट पेरेंट्स जो है वो रियल एनिमल लवर्स होते हैं. बाकी के जो हैं वो या तो शो ऑफ में ले रहे हैं अपने पेट्स और बाहर वालों को नहीं मान रहे हैं. आप देखना, यूजुअली जब वॉक कराने भी निकलते हैं तो वो डंडा लेके ही निकलेंगे, बाहर वालों को
मार देंगे। तो मेरे हिसाब से 20-30% जो हैं, जो रियल में एनिमल लवर्स हैं ना, वो हैं पेट। बाकी सब बाकी जरूरी नहीं है कि मतलब हो। अवेयरनेस कम है एक तो लोगों में, कि मतलब सब एक ही है, जरूरी नहीं है बस आपने उसको घर में रख रखा है एक को और बाकी के वो बाहर हैं। तो सिर्फ फर्क इतना सा ही है कि उनके पास घर नहीं है और इनके पास घर है। जूही, आपको भी ये लगता है कि पेट लवर्स, पेट पेरेंट्स जो हैं वो एक सबसेट है एनिमल लवर्स का, या दोनों डिफरेंट हो सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन था कि क्या पेट पेरेंट्स एनिमल लवर्स होते हैं, तो उसका आंसर है येस एंड नो। बहुत से पेट पेरेंट्स एनिमल लवर्स भी हो सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज दे हैव अ पेट दैट डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक्स देम एन एनिमल लवर। वो हो सकता है सिर्फ अपने पेट को लेके प्रेम रखते हो। आई वुड लाइक टू डिसएग्री कि हर पेट पेरेंट एनिमल लवर नहीं होता है, क्योंकि मे भी किसी को हैमस्टर पालना है, किसी को चूहा पालना है, वाइट रैट्स, तो वो कैट्स के प्रति एम्पैथी नहीं रखेंगे क्योंकि कैट्स चूहे को खाती है। और जो कैट रखते हैं तो वो डॉग्स को नहीं रखेंगे क्योंकि डॉग्स और कैट्स एंटी होते हैं। तो आप जो पेट रखते हैं आप सिर्फ उसके प्रति प्यार दिखाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप फिर सारे एनिमल्स को भी लव दिखाएं। आप वाइल्ड लाइफ को इरिटेट कर सकते हैं। आप जू में जाके जो हम केस देखते हैं, तो वो सब हम लोगों को ये एम्पैथी और ये कंपैशन फैलाने की ज़रूरत है। तो एनिमल लवर बहुत बड़ा टर्म है जो वाइल्ड लाइफ हर किसी जीव को इंक्लूड करता है, बट पैट एक पर्टिकुलर आपका किसी के प्रति ऑब्सेशन हो सकता है कि हाँ मुझे वो क्यूट लगता है तो मैं वो रख लेता हूँ, बाकी सबसे मुझे मतलब नहीं है। नाउ, आप चारों ने एक चीज़ पे तो अग्री किया कि पेट लवर अपने पेट को तो प्यार करते हैं, बट यहाँ पर भी एक डिसएग्रीमेंट आ सकता है कि आप अपने सेल्फिश मोटिव के लिए आप एनिमल को रख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एनिमल्स अपनी लिबर्टी छोड़कर आपके घर में रहकर खुश रहते होंगे, या उनको फ्रीडम पसंद है और उनको आप उनके लिए उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने पे फोकस करें रादर देन उनको पेट कर लें, और उनकी लिबर्टी को कर्ब नहीं कर दिया जाता है जब आप उनको पेट कर लेते हैं? हाँ, ये मैं मानती हूँ कि हम लोग उनके नेचर से उनको अलग करते हैं अगर हम उसको घर में पालते हैं। यही चीज़ को मैंने शेल्टर पे किया है, क्योंकि मैंने भी जब घर में रखा तो एक कमरे में, एक हॉल में, एक मकान में बंद करके रख लिया। वो बार बार बाहर जाना चाहता है पर हम नहीं जाने देते, क्योंकि हमें पता है बाहर जाएगा, बाहर वाले डॉग या बाहर वाले लोग इसको हार्म करेंगे। तो जब मैंने शेल्टर बनाया तो इन चीज़ों का ध्यान रखा, और आप खुद अगर विजिट करेंगे तो मैंने वही चीज़ें उनको देने की कोशिश की है जो वो बाहर ढूंढते हैं। वो जंगल भी है, वो पेड़ भी है, वो मिट्टी भी है, वो खुलापन भी है, और वो उनको एक सबके बाद एक घर वापस याद आता है तो वो घर भी है। सी वो मतलब मेरे हिसाब से अपने बच्चों की तरह ही होते हैं वो। तो फ्रीडम थोड़ी बहुत तो बच्चों की भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, थोड़ी बहुत इनकी भी। तो मतलब ऑल दे वांट इज़ लव। अगर उनको घर में अच्छे से प्यार मिल रहा है, प्रॉपर 2-3 टाइम का खाना मिल रहा है, वो सेफ़ हैं। क्योंकि रोड्स पे आप कितना भी मतलब खाना खिला लो सुबह शाम, लेकिन सेफ्टी तो वहाँ पे आके कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाएगी। फिर सर्दी धूप बारिश, उसके अंदर अपन उनको कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे? तो मेरे हिसाब से अगर अपन घर में रख रहे हैं और अगर घर में वो खुश हैं, खुले घूम रहे हैं, चेंड नहीं है वो, तो अच्छा है। बट घर में ही कन्फाइंड पर तो हैं। फिर भी वो है ना बाहर जाने की कोशिश करते हैं और इतना बच्चों कुछ से जो मिलने के बाद। कंपैरिजन की बात है, तो बच्चों को तो अल्टीमेटली फ्रीडम मिल ही जाती है कि No, sir. I'll like to add here. हम एज अ ह्यूमन कुछ भी कर रहे हैं उसमें कुछ डिग्री ऑफ सेल्फिशनेस तो वैसे भी है। हम अगर बच्चे भी पैदा कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ डिग्री ऑफ सेल्फिशनेस है। लोगों के अपने अपने रीज़न हो सकते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, या मुझे अपने जीन्स चाहिए, या मुझे ये ड्रीम्स अपने बच्चे के थ्रू पूरे करने हैं। तो जब हम एक ह्यूमन क्रिएट कर सकते हैं अपनी सेल्फिश नीड के लिए, तो उसी तरह से मैं बोलूँगी हाँ बिल्कुल, अगर आप घर में एक पेट रख रहे हैं अपने शौक के लिए तो वो भी शायद एक सेल्फिश नीड है। बट हम दो चीज़ों को सेपरेट नहीं कर सकते। हर चीज़ हम जो कर रहे हैं ह्यूमंस, वो कहीं ना कहीं सेल्फिश है। यू बीइंग अ पेट पेरेंट, आपको क्या लगता है? रेस्क्यूड है, तो वो जैसे आया था, वो जब छोटा था तो वो कहीं से रेस्क्यू किया गया, तो अब जब उसे देखते हैं तब उस टाइम पर ज़रूरत होती है कि इसे एक घर चाहिए,
या फिर आप किसी बाहर वाले डॉग कैट या किसी और जीव को आप खाना डालते हैं तो आपका फॉन्ड हो जाता है, वो उसे चाहिए, घर चाहिए। अगर आप वो चीज़ समझेंगे और उसे घर देंगे तो उसे चाहिए घर। मेरा मानना है कि इंसान को अकेले नहीं, उसको इन सब का कर्तव्य और इन सब का, अगर वो हेल्प करेगा, उसे खाना देगा, उसे अपने शेल्टर देगा घर में, तो उसका कुछ नहीं जाएगा, सब मिलकर रह सकते हैं इस प्लैनेट पर। और लेकिन आज जो हो गया है, इंसान बहुत सेल्फिश हो गया है, वो अपने एरिया में, अपने रोड, अपने घर के आसपास उनको रहने देता है, भगाता है। जबकि पुराने ज़माने में क्या होता था, हम सब मिलकर रहते थे साथ में। तो अभी ये सेल्फिशनेस आ गई है कि मेरा पैट ही मेरा है, बाकी सब मेरे नहीं है, तो उन्हें भगाया मतलब जाए, उनका उन्हें ऐसा मारा है जाए। कि ये जगह इसकी है तो इस जगह कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, या अगर मैंने उसको खाना डाला है या मैंने उसको में रखा है तो वो घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है। इनको भी इनकी लाइफ जीनी होती है इनके तरीके से। हम इनको खाना दे, रहने को घर दे, पर इनको इनकी आज़ादी भी दे। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे मैंने बताया था पहले भी कि जो 20-30% जो एनिमल लवर्स है, जो मतलब पेट पेरेंट्स भी हैं, वो तो जैसे कि मैं भी हूँ पेट पेरेंट, तो हमको चाहिए होता है मतलब एक कंपेनियन जो 24 आवर्स हमारे साथ रहे, ट्रैवल भी करते हैं हमारे साथ। सेल्फिशनेस मैं बोलूँगा कि जब लोग डॉग्स लाते हैं कि हमारे गार्ड डॉग्स बनेंगे, ये हमारे घर को चोरियों से प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो एक सॉर्ट ऑफ सेल्फिशनेस आ जाती है कि जब हम घर में नहीं हैं तो पीछे से हमारे घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो सॉर्ट ऑफ सेल्फिशनेस है। बाकी अगर आप घर में उसको अच्छे से प्यार दे रहे हो, अच्छे से उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है पेट्स रखना। बट एक आर्ग्यूमेंट इस चीज़ पे ये भी दिया जाता है कि आप कितना भी प्यार दे दें, बट लिबर्टी तो कर्ब कर दिया आपने, तो इज़ इट नॉट लाइक स्लेवरी कि आपने एनस्लेव कर लिया है उनको? अब आप अपने हिसाब से उनको प्यार दे रहे हो, यू वुड नेवर नो कि वो खुश हैं या नहीं, या आपको वो बोल तो पाते नहीं हैं, और उनको कन्फाइन जब कर दिया, उनको पता चल गया कि हमारी यही लाइफ है, तो वो उसमें अडेप्ट कर गए। बट अल्टीमेटली लिबर्टी तो किसी भी बीइंग का एक बेसिक राइट होना चाहिए, वो कर्ब नहीं हो जाता है? नहीं, हम उनको मतलब ऐसे एनस्लेव तो नहीं कर रहे, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे, पर वो एक्सप्रेस पूरा करते हैं पूरा। अगर आप उनको उनके एक्सप्रेशन समझ रहे हो तो वो आपको बताएंगे कि वो खुश हैं, वो गुस्से में हैं, वो दुखी हैं, तो वो पूरा बताएंगे। एनस्लेव करना तो वो हो गया कि अपन उनको लाए और 24 आवर्स, जैसे हमारे पास केसेस आते हैं कि चेंज है, डॉग बालकनी में ही बंधा हुआ है, छत पे ही घूम रहा है, तो उसको मैं बोलूँगा कि हाँ वो है। बाकी तो इंसान भी घर में ही रहते हैं आकर के एट द एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे। हाँ मतलब इस रह बारे सकते। में मैं भी वापस अब बोलना चाहूँगी कि जैसे मैंने भी रखा था, पर हम लोग शायद उनकी फीलिंग्स को ज़्यादा समझ पाए हो कि हम कितना ही प्यार देते, आप फिर भी उनका ये रहता है कि मुझे खुला रहना, बाहर आज़ादी जाना है। चाहिए। हाँ, मतलब उनको अब अगर आप खुला जब छोड़ ये दें तो चीज़ें वुड दे मैंने नॉट सब लाइक टू नोट डू? की और उसके बाद मैंने शेल्टर डाला, तो मैंने शेल्टर पे यही चीज़ की। हम जब तक उसकी नीड है, जैसे वो बच्चा है बाहर, उसको प्रॉब्लम है, तो हम उसको 3 महीने 4 महीने हमारे पास शेल्टर पे रखते हैं। उसके बाद हम उनको आज़ाद छोड़ते हैं कि अब तुम अपनी लाइफ खुद जी सकते हो अपने तरीके से, आओ, खाना मिलेगा, रहो, घर मिलेगा। उसके बाद वो बंद नहीं है। अब वहाँ ऐसा होता है कि कैट्स भी मेरी ऐसी है। मैं कैट्स अगर अडोप्शन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारी कैट्स वहाँ 3 महीने 4 महीने 5 महीने उसमें रहेगी। उसके बाद आप खुद आके देखोगी कि हम उनको उनकी आज़ादी देते हैं। वो घूमती हैं, पूरी जगह घूम के वापस आएंगी अपने घर में, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये उनकी फ्रीडम चाहिए, उनको घर भी चाहिए, उनको उनका ओनर भी चाहिए, उनको खाना भी टाइम टू टाइम चाहिए, पर उनको उनकी आज़ादी चाहिए। और ये बहुत, उसके बाद वो बहुत खुश होते हैं। सो अगर हम सिर्फ डॉग्स की बात करें टू बिगिन विथ, तो डोमेस्टिकेटेड तो हमने ही किया ना उनको सालों पहले। अब ओवर द इयर्स उनका एवोल्यूशन ऐसा हो गया है कि उनको इंसान के साथ कंपेनियनशिप चाहिए, तो हम उनसे वो अगर छीन लेंगे ये सोच के या ये बोल के कि अरे जानवर है, उनको तो खुला छोड़ना चाहिए हमें, तो फिर वो गलत होगा। क्योंकि आपने उनको इस लेवल पे लेके आए हैं इतने सालों में कि उनको अब कंपेनियनशिप चाहिए। हो सकता है मेरी नॉलेज कम हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गाय शायद वाइल्ड लाइफ में होती है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है गाय इज़ ऑल्सो वन सच एग्जाम्पल। आपको जंगलों में घूमती हुई शायद गाय नहीं मिलेगी, लेकिन आपको विलेजेस में, सिटीज़ में इंसानों के साथ मिलेगी। तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो आज भी, इसीलिए उन्हें वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। और पेट, और हाँ, वो कुछ चार्ट्स जो बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल पेट एनिमल्स एंड वाइल्ड एब्सोल्युटली, एनिमल्स। तो उनको हमारे कंपेनियनशिप की ज़रूरत है।
डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है अब जानवर टू जानवर पे, स्पीसी पे, डॉग में भी जो उनकी कैटेगरी हो गई, उनका टेम्परामेंट हो गया, उनकी रिक्वायरमेंट हो गई, उसके बेसिस पे कैट्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है, डॉग की रिक्वायरमेंट अलग होती है, गाय की नेचुरल रिक्वायरमेंट बहुत अलग हो जाएगी, सबकी स्पेस अलॉटमेंट डिफरेंट होंगे, सबका खाना डिफरेंट होगा. तो आई डोंट अग्री विद द आइडिया कि अगर हम पेट रखते हैं तो हम उनकी फ्रीडम छीन रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि जो सब लोगों को लगता है कि पैट्स बोल नहीं सकते, पैट्स बोलते हैं बहुत क्लियरली, अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ें, अपनी नीड्स को वो एक्सप्रेस करते हैं. बस अगर आप रख रहे हैं तो आपको समझना होना चाहिए वो. और यहाँ पर रोल आता है पैट लवर्स का. अब आप सेल्फिश जब होते हैं, जब अगर आप वर्किंग में हैं, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, तो आप उसे उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, तब आप सेल्फिश होते हैं, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है कि वो आपके साथ खेले, उन्हें फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें ज़रूरत है आप उनको थोड़ी देर बाहर लेके जाए. तो व्हाट आई डू इज़, मैं रोज़ सुबह शाम अपने पैट के साथ खेलती हूँ, उसे खिलाती हूँ, उसे वो मुझे आके बोलती है चल मेरे साथ खेल. प्रीवियसली मेरी जो कैट थी, मुझे उसे रोज़ 3 बार छत पर घुमाने ले जाना पड़ता था, और हम लोगों ने वहाँ पर उसके नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए पूरा टेरेस गार्डन बना रखा था. तो मैं सबसे ये आग्रह करूँगी कि उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट तो दे, ताकि उनकी लिबर्टी उतनी कर्टेन ना हो. ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट जिस वजह से शायद काफ़ी पेट करने को लेकर भी बात होती है, विच इज़ देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. कि भाई अगर हम एनिमल्स को बाहर छोड़ देंगे, स्ट्रीट्स पे छोड़ देंगे, तो उनकी सेफ्टी को लेकर प्रॉब्लम्स हैं. सो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये बैलेंस कहाँ पर कैसे बनेगा? वी आर टॉकिंग अबाउट पेट एनिमल्स हियर, कि उनको अगर हम रोड पे छोड़ देंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आई थिंक आती है हमारे ह्यूमंस की, एटलीस्ट इन आवर कंट्री, जहाँ पे लॉज अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड नहीं है और कोई किसी भी फॉर्मेट के अंदर या किसी भी फॉर्म में आपके पेट को हर्ट करता है, आप कहाँ रिक्वेस्ट लेके जाएंगे, आप उसके लिए राइट्स के लिए कैसे लड़ेंगे? आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये आती है कि एनिमल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम ही नहीं माना जाता है. तो अगर कोई पेट है और अगर उसको किसी ने हार्म किया और आप एफआईआर भी करवाना चाहें, तो बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे एफआईआर होने से ही मना हो जाती है. तो आप अगर उस तरह का एनवायरनमेंट हो हमारे पास जहाँ पे आप अपने एनिमल को फ्रीडम दे सकें थोड़ी बहुत, जहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप उतना ट्रस्ट कर सकें हमारी जुडिशरी पे, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स पे, हमारी गवर्नमेंट पे, तो वाई नॉट? जो अभी भी जितनी रिस्ट्रिक्शन है, जितना इनफैक्ट डॉग फीडर्स को जितना प्रॉब्लम आ रहा है वो होगा ही नहीं, और जो लोग एनिमल लवर्स नहीं हैं उनको भी शायद इतनी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमें भी मालूम है ना कि हम लॉ पे भरोसा कर सकते हैं. तो डॉक्टर शिवांश, आप रेस्क्यू फाउंडेशन रन कर रहे हैं, तो किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं कि जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं, बेसिकली जो स्ट्रीट पे रहते हैं, जो अदरवाइज शायद पेट एडॉप्शन के लिए भी फिर कई सर्कमस्टांसेस में आ जाते हैं, सो क्या इनके चैलेंजेस हैं कि अगर इनको पेट नहीं किया जा रहा है, जैसे स्ट्रीट डॉग्स हैं या कैट्स हैं, तो उनको क्या रिस्क होता है? इनको मतलब मेजर रिस्क इनको ये है कि एक तो प्रॉपर खाना नहीं मिलता है. मतलब एक दिन भी मतलब ऐसा रहता है, इनको 2-3 दिन तक ये भूखे रहते हैं, और यही मेजर कॉज है डॉग बाइट के केसेस का. क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, जैसे तो इंसान भी अगर भूखा है ना तो फिर वही चोरी वगैरह में वो जाता है. तो यही इनका मेजर कॉज है. तो सबसे पहला तो फीडिंग इतनी ज़्यादा होनी चाहिए. मतलब हर घर से, जैसे पहले होता था कि एक गाय की रोटी एक कुत्ते की रोटी निकलती थी, वैसा ही हर घर से फीडिंग के लिए होना चाहिए कि अपन अगर 10 को नहीं खिला पा रहे, अपन एक को ही खिलाएं. अगर प्रॉपरली इनको फीडिंग मिलेगी तो मेरे हिसाब से डॉग बाइट के केसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे. और आप देखना कि जिस भी एरिया के डॉग्स जो हैं, अगर उनको अच्छे से खाना मिल रहा है, लोग उनको नहीं मार रहे, पहली बात तो मारेंगे ही नहीं. उसके बाद अगर वो डॉग बाइट नहीं करेगा ना, तो वो ये सारी क्रूएल्टी जो है 50-60% अपने आप कम हो जाएगी. अब हेटर्स की बात अलग है, उनको मतलब हर चीज़ से दिक्कत है, घर के बाहर पॉटी कर दी, वो सब चीज़ें अलग है. लेकिन अगर इनको प्रॉपरली खाना मिल जाएगा, दिन में 2 टाइम अगर इनको खाना मिला, तो ये सारी सबसे बड़ी जो इनकी प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व हो जाएगी. इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डॉग बाइट वाली, ये सो को एग्जिस्टेंस का जो ये कॉन्सेप्ट है कि एनिमल्स स्ट्रीट पे रह रहे हैं
और वहीं इंसान भी अपना रूटीन लाइफ जी रहा है। तो आपको लगता है कि एक को एग्जिस्टेंस एक ठीक सिस्टम है, या जैसा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर आप जाएं, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़, वहाँ आपको स्ट्रीट एनिमल्स नहीं मिलेंगे, जबकि इंडिया में जो एक कल्चर रहा है शुरू से वो ये रहा है कि को एग्जिस्ट करते हैं। तो संतोष मैम, आपको क्या लगता है कि क्या बेटर तरीका है? कि मैं तो मानती हूँ कि एनिमल्स शुरू से हमारे, अगर इंडिया में देखते हैं तो हमारे भगवान हो चाहे ऊपर वाला हो, सब ने अपने साथ एक एनिमल्स को दिखाया है, क्योंकि इनका मेल है और ये एक दूसरे पे डिपेंड करता है। तो उससे लेके आज तक ये चीज़ चल रही है। अभी की जो सरकारें आई है या लोग आए हैं जो पढ़े लिखे हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, इनको दूर करना शुरू कर दिया है। और ये मेन वजह बन गई है कि ये एनिमल्स का कम होना। हर जगह गवर्नमेंट्स ने इन पे लॉ लगा दिए कि आप ये रख सकते हो, ये नहीं रख सकते हो। अगर ये चीज़ें इतनी नहीं होती तो आज हर घर में कोई ना कोई जानवर आपको दिखता, कोई ना कोई जीव आपको नज़र आता। आज आप गाय रख लेते हो, नहीं रख सकते हो, जबकि आज से 20 साल पहले था ये नहीं। हर गाय में गाय मिलती थी हर घर में, पर आज नहीं रख सकते हो आप। अब तो जगह नहीं है लोगों के पास, जगह नहीं शायद है, इस फिर वजह रख से। नहीं सकते। पड़ोसी भी आपको प्रॉब्लम करते हैं। डॉग्स पहले हर घर में हुआ करते थे, आज नहीं रख सकते क्योंकि पड़ोसी कंप्लेन कर देता है, आपका डॉग आवाज करता है, ये भौंकता है, ये पड़ोसी को ऐसे बोलता है, तो नहीं रख पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो ये गवर्नमेंट्स ने ये रूल्स भी बनाए, ये भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। रही बाइट करने वाली बात, तो ये है कि पहले क्या हुआ करता था, किसी का कोई एनिमल खत्म हो जाता था तो आसपास जो खाली जगह होती थी वहाँ डाल दिया जाता था और इनको वो खाना मिलता था। अब ये रहने लग गए भूखे। दूसरा, इनका खाना नेचुरल यही है, और ये जब इनको नहीं मिलता है तो ये कहीं ना कहीं से ढूंढना शुरू करते हैं उस चीज़ को कि हमें वही चीज़ मिलनी चाहिए। ओके, नाउ दिस विद दिस विल कम टू द पॉइंट कि एनिमल फूड जो होता है, सिंस यू आर अ पेट पेरेंट शालू, आप बताएं कि एनिमल फूड जो एक तरह से मैं ये भी सुनता हूँ कि एक कमर्शलाइजेशन हो गया है, इनको नेचुरल खाने की जगह पेट फूड अलग से डेवलप होने लगा है। सो इज़ दैट फूड बेटर, या नेचुरली जो खाना पीना होता था वो बेटर है? तो इसमें तो डाउट नहीं है कि नेचुरल जो इनकी डाइट होती है वही बेस्ट होती है। ये जो पैकेट फूड है वो कब से बने होते हैं, कब से मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, और उनमें वो न्यूट्रिएंट्स मुझे लगता है कि धीरे धीरे डेप्रिशिएट हो जाते हैं। तो हमें मल्टीविटामिन्स देने पड़ते हैं, हमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स, आयरन सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं बाहर से। और उससे उनका जो, आप एक पैट को, घर के पैट को कंपेयर कर लो या फिर एक बाहर वाले एनिमल को कंपेयर कर लो, उनकी हेल्थ में आपको साफ डिफरेंस लगेगा। वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उनकी मसल स्ट्रेंथ होती है, और जो घर पर होते हैं उनकी आपको इतनी डेवलपमेंट नहीं दिखेगी, उनकी हाइट भी स्टंटेड हो जाएगी, उनका आपको वो इजीली इम्यून भी नहीं होते हैं, वो उनकी इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो डेफिनेटली जो उनका, अगर हम वेजिटेरियन है तो पैकेट फूड के तरफ ही जाते हैं, लेकिन अगर आप नॉनवेज खाते तो डेफिनेटली वो पैट्स को भी मिलता है। जैसे हम लोग वो नहीं खाते तो हमें पैकेट फूड पे ही डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन हम फिर भी उसे एग देते हैं, या फिर कभी कभी अब कोशिश कर रहे हैं कि वो इंक्लूड करें। तो जूही, what do you say about this? For this, I want to add something to what ma'am had said. You asked a question about coexistence, कि हमारे को वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो नहीं मिलता और इंडिया के अंदर जानवर दिखते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में मच्छर भी नहीं मिलते, है ना, मक्खियाँ भी नहीं मिलती, रोड पे कचरा भी नहीं मिलता, हमें प्रॉब्लम आ जाती है जानवर से। इंडिया के अंदर हम अभी उस स्टेज पे नहीं है कि हम इंडिया को वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें, क्योंकि इंडिया में जो जानवर है वो इन चीज़ों को इस इकोसिस्टम का पार्ट है। अगर आज आप डॉग्स को हटाएंगे अपने एरिया से तो रैट्स बढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एक चीज़ को ख़त्म करने से सफाइयाँ हो जाएगी, रैट्स बढ़ेंगे, अलग किस्म की बीमारियाँ होगी। तो हमें बिफोर क्वेश्चनिंग को एग्जिस्टेंस हमें ये देखना चाहिए क्या हमने वो एनवायरनमेंट क्रिएट करा है, क्या वो इकोसिस्टम है, क्या हमारे पास सपोर्टिव कोई रिसोर्सेज हैं उस चीज़ के लिए। इंडिया से बाहर अगेन लॉज प्रॉपर हैं, जगह हर चीज़ है, हर चीज़ के लिए, हर जानवर के लिए उसका प्रॉपर स्पेस है। अगर हमें स्ट्रेस की प्रॉब्लम की बात करें तो हमारे पास तो अभी स्ट्रेस को उठा के कहीं रखने के लिए कोई जगह भी नहीं है, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम ह्यूमेन वे में रख सकें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ की आ रही है कि जगह ही नहीं है, कहाँ रखोगे। एंड आई थिंक शायद गुजरात में ये मॉडल एक बार किसी सिटी में ट्राई किया गया था जिसमें सारे डॉग्स हटा दिए गए थे, कुछ 15-20 साल पहले की बात है।
सारे डॉग्स हटा दिए गए थे। वहाँ पे रैट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई। तो अगर आप डॉग्स हटा रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि उसके रेपरकशंस क्या होने वाले हैं। तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम अपने इकोसिस्टम के हिसाब से हमें रहना पड़ेगा बिफोर जंपिंग ऑन टू अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड मच लेटर। मतलब जो पूरी साइकिल है वो एक दूसरे पे डिपेंड। आप एक को उठाएंगे तो वो बिगड़ेगी तो दूसरी बिगड़ जाएगी। मतलब हर किसी का एक जगह है और वो यहाँ मेंटेन करके चल रहा है। आप जिस चीज़ को आप हटा रहे हैं वो थोड़ा बिगड़ती जा रही है। दिक्कत हमें एनिमल से नहीं है, दिक्कत हमें अपने आप से ही है। Okay, now we would come to the work that you are doing. So, Dr. Shivansh, आपसे पहले तो हम जानना चाहेंगे so that people who are watching this would also know कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं अपने फाउंडेशन में और क्या लोग इसमें किस तरह से एसोसिएट हो सकते हैं। सी आई एम फाउंडर ऑफ आवाज़ रेस्क्यू फाउंडेशन। तो बेसिकली हम लोग 15-16 का ग्रुप है। मेजरली उसमें स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा, तो मतलब यूथ हमारे साथ ज़्यादा है। तो हम लोग के पास जैसे कि कॉल आया कि कोई इंजर्ड एनिमल है ना, तो हम जाएंगे, उसको देखेंगे कि अगर उसका ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट हो सकता है क्या, क्योंकि आई स्टिल बिलीव कि ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट अगर डॉग को अपन उसकी जगह पर ही ठीक करेंगे ना, तो वो जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा ट्रीटमेंट को, रादर देन टेकिंग हिम टू अ शेल्टर। क्योंकि शेल्टर में बहुत डिप्रेशन वगैरह, क्योंकि और अदर डॉग्स भी रहेंगे वहाँ पे, तो उसको एंग्जाइटी इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। और काफ़ी डॉग्स तो एंग्जाइटी इश्यूज से, ये अटैक से भी उनकी डेथ मैंने होती हुई देखी है। तो हम लोग मतलब बेसिकली ये देखते हैं कि किसको एडमिशन की ज़रूरत है, किसको अडॉप्शन की ज़रूरत है। मैं ज़्यादातर उसमें नहीं जाता हूँ कि जैसे रोड पे पपीज़ देखे तो उनको अननेसेसरी अडॉप्ट करवाने के, मैं उसके पीछे नहीं जाता हूँ। मतलब मेरे को ऐसा है कि हम लोग उनको वहीं पर सेट करें, और अगर ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट हो सकता है तो उनको वहीं पर हम लोग ठीक करते हैं, और अगर एडमिशन है तो उनको प्रॉपर मॉनिटर करके, मैं चाहे महीने का हम लोग एक ही रेस्क्यू करें, लेकिन उस एक रेस्क्यू के पीछे हम लोग पूरा उसमें रहते हैं कि एक ही बचाएंगे, लेकिन उसको पूरा मतलब उस पर हम लोग अपना 100% दे करके जाएंगे। तो बेसिकली यही है हमारा कि रेस्क्यू, और उसके बाद उनको वापस से रिलीज। उनको परमानेंट शेल्टर हम लोग नहीं, अनलेस एंड अनटिल कि वो पैरालाइज्ड हो गए हैं, कि मतलब अब रोड पे उनका सर्वाइवल अब मुश्किल है, तब तक। तो आपके शेल्टर हैं संतोष मैम, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं किस तरह से मैनेज करते हैं आप। ये सर हमारा जो शेल्टर है वो सारी विषय पे काम कर रहा है कि हमारे पास कॉल आ गई या कोई हमारे पास लेके आया है वो इंजर हो गया या किसी की मदर की डेथ हो गई। अब उन बच्चों को कोशिश तो यही रहती है कि सभी शेल्टर वालों की कि जो बच्चा जहाँ है वो वहीं रहे। हम भी कोशिश यही करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे करने लगे तो शेल्टर में बच्चे ये ज़्यादा हो जाएंगे और हम और बच्चे को जगह नहीं दे पाएंगे। शेल्टर्स का मतलब होता है कि आप एक नीडी को जगह देना, और सभी का यही काम होता है कि जो बहुत ज़रूरतमंद है, जो आगे लाइफ नहीं जी सकता बाहर, उसके लिए होना चाहिए। और यही होता है, मेरा भी कोशिश यही रहती है कि पर फिर भी ये होता है कि किसी बच्चे बहुत छोटे हो गए, उनकी मदर की एक्सीडेंट हो गया, अब वो बच्चे को कोई नहीं देख सकता, तो हम उनको रखते हैं 2 से 3 महीने, जब तक उसकी पूरी वैक्सीन हो जाती है, प्रॉपर वैक्सीन और फिर रेबीज़। उसके बाद वो भी इतने बड़े हो जाते हैं कि वो बाहर खुद से जी सकते हैं, तो उसके बाद हम उनको रिलीज कर देते हैं ये। और ऐसा भी होता है कि हमारे पास बहुत से लोग खुद लेके आते हैं। अभी जयपुर में हमें काम करते हुए लगभग 6 साल हो गए इस फील्ड में, तो अब मुझे जाना नहीं पड़ता है, लोग लेके आते हैं, खुद ही मेरे पास लेके आते हैं कि ये डॉग्स है, यहाँ इसके साथ ये हुआ है। हर बच्चे का इलाज लंबा चलता है, किसी का 2 महीने, तो वहाँ नहीं हो सकता है। फाइनेंशियल चैलेंजेस कैसे मैनेज करते हैं। वो भी बहुत आती है कि है ना, जो सबसे महंगा तो हमें डॉक्टर्स और दवाइयाँ पड़ जाती है। पहले ये था कि हमें डेली अस्पताल जाना पड़ता था, हेल्पिंग सफरिंग जाने का मतलब। आज वही एक अस्पताल है जयपुर में जो आपका शेल्टर वालों के लिए कि जो फ्री में काम करता है, और तो बाकी सब चार्जेस के होते हैं कि हम हर बच्चे के लिए इतना चार्ज, एक बच्चा हो तो हम चलो 1000-1500 रुपये, पर हमारे पास हर दिन 10 बच्चे 15 बच्चे होते हैं, तो हम इतना नहीं कर सकते। हेल्पिंग में जाने का मतलब था कि मुझे 3 से 4 घंटे वहाँ बैठना, वहाँ जाते ही आनंद फानंद मेरे ही एक बच्चे को या 2 बच्चों को मैं लेके जा रही हूँ, इलाज नहीं मिलेगा। इसके लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि शेल्टर मैंने डाल लिया, अब डॉक्टर्स इतनी जल्दी हायर नहीं कर सकते, हम एक डॉक्टर की फीस इतनी नहीं दे सकते कि जो वहाँ काम करने वाले हैं उनकी हम एक साथ नहीं देते। एक शेल्टर चलाने का मतलब है लाखों रुपए का महीने का खर्चा।
धीरे धीरे डॉक्टर से मैं करती गई, जैसे तैसे हमने वो खर्चा भी निकाला। पर फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे खुद से ही ट्रेनिंग लेना शुरू की डॉक्टर से, कि क्यों नहीं मैं जो डॉक्टर को फीस दे रही हूँ, मैं वहाँ जाके ये काम कर रही हूँ, इतना टाइम खराब कर रही हूँ, इस चीज़ की ट्रेनिंग मैं खुद लूँ। डॉक्टर से गाइड बात करके मैंने वो ट्रेनिंग खुद भी ली। अब ये है कि मेरा जो 2-5 घंटे का टाइम है वो खत्म हो गया। वो जो टाइम था मैं यहाँ हर बच्चे पे दे रही हूँ प्रॉपर बराबर। मुझे डॉक्टर को दिखाना होता है, उनसे वो दवा पूरी लिखवा लेनी होती है, ड्रिप लगनी है, इंजेक्शन लगना है, ये लगना है, वो लगना है। दवाइयाँ हम किसी डोनर को बोल देते हैं, दानदाता। अगर आपका काम बिल्कुल सही है तो बहुत है आपकी मदद करने वाले। ऐसा नहीं है लोग नहीं है, लोग बहुत हैं, मदद करेंगे। वो आपको खुद आके नहीं करेंगे पर आपकी मदद कर देंगे कि हाँ हम आ नहीं सकते पर मैम आप बता दीजिए हम आपकी मदद कैसे करें। तो हम लोग हमारी जो भी नीड होती है, दवा है, ड्रिप वगैरह है, जो भी है हम उनको बताते हैं, वो हमें उपलब्ध करवाते हैं। अब रही थी कि हमें डॉक्टर्स की प्रॉब्लम, तो उसके लिए बहुत पहले तो मैं LSA पे इन पे डिपेंड रही, डॉक्टरों पे डिपेंड रही, अस्पतालों के बहुत चक्कर लगाए। उसके बाद मैंने 1 साल ट्रेनिंग ली खुद से कि ये काम मैं खुद कर लूँ जो मैं और टाइम दे सकूँ। और मैंने पिछले साल ये भी कर लिया कि मैंने वो बेसिक जो ट्रेनिंग थी पूरा इलाज का, एक खाली ऑपरेशन वाला मैटर रहा वो हमें वहीं जाके करवाना होता है अस्पताल में। तो उस 1 साल में मैंने वो सारा काम सीख लिया कि मुझे इंजेक्शन खुद लगाना है, मुझे ड्रिप खुद चढ़ानी है, मुझे ये डॉक्टर वाला 1 घंटों वाला ख़त्म करके वो पूरा टाइम इन बच्चों को देना। और अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी केयर कर पा रही हूँ, देख भी पा रही हूँ और उनका इलाज भी कर पा रही हूँ। हर दिन हमारे पास 3 से 4 केस लोग लेके आते हैं। कैट्स भी होती है, डॉग्स भी होती है, बर्ड्स भी होते हैं, कबूतर भी होते हैं, हर तरीके के पक्षी हमारे पास आते हैं। तो हम लोग उनको देख रहे हैं। बस ये है कि वो काम मैंने खुद ने उस पर ढाल लिया। स्टाफ भी हम रखते हैं, सब रखते हैं, पर वो जो डॉक्टर वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, खाने की थी तो खाने की भी हम लोगों की प्रॉब्लम शुरू में हुई। अब लोग हमें खुद से आते हैं और हमें खुद से पूछते हैं कि मैम आपको किस चीज़ की नीड है। So once again, thank you everyone for being here. It was a pleasure talking to you और I'm pretty sure कि जो लोग इसको देखेंगे उनको ये समझ में आएगा कि किस तरह से इन ऑर्गेनाइजेशंस की जो कोशिश है उसमें हम लोग और सपोर्ट कर सकते हैं और लोग इनके साथ जुड़ें. Thank you so much and hope to see you all again soon.